महाराष्ट्र भारत के सबसे विविधतापूर्ण राज्यों में से एक अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के उपनाम सरनेम्स न केवल पहचान का हिस्सा हैं, बल्कि समाज में व्यक्ति की जाति, पेशा और ऐतिहासिक भूमिका को भी दर्शाते हैं। इस आर्टिकल में हम महाराष्ट्र के सबसे प्रचलित उपनामों की सूची, उनके अर्थ, इतिहास और सामाजिक महत्व को जानेंगे। महाराष्ट्र में उपनामों का इतिहास। मराठा साम्राज्य का प्रभाव। अधिकांश मराठी उपनाम मराठा साम्राज्य 17वीं-18वीं शताब्दी से जुड़े हैं, जहां योद्धाओं, प्रशासकों और जमींदारों को उनकी भूमिका के आधार पर उपनाम दिए जाते थे। व्यवसाय आधारित उपनाम। कुछ उपनाम पारंपरिक पेशों जैसे कुम्हार, कुंभार, लोहार, लोहारे या किसान, पाटिल से लिए गए हैं। भौगोलिक उपनाम। कुछ उपनाम गांव या क्षेत्र के नाम पर आधारित हैं, जैसे देशमुख, जिले का प्रमुख, या देशपांडे, गांव का लेखाकार। महाराष्ट्र के टॉप 10 सबसे सामान्य उपनाम क्रम अनुसार। पाटिल, पाटिल। अर्थ, गांव का मुखिया। इतिहास। मराठा काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख। प्रसिद्ध व्यक्ति प्रतिभा पाटिल, भारत की पूर्व राष्ट्रपति। देशमुख, देशमुख। अर्थ, जिले या क्षेत्र का प्रमुख। इतिहास। मुगल और मराठा शासन में राजस्व अधिकारी। उदाहरण, विलासराव देशमुख, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। जाधव, जाधव। अर्थ, यादव समुदाय से संबंधित। महत्व। मराठा सेना में प्रमुख योद्धा वर्ग। प्रसिद्ध व्यक्ति संजय जाधव, भारतीय नौसेना अधिकारी। शिंदे, शिंदे। अर्थ, शस्त्र निर्माता या योद्धा। ऐतिहासिक भूमिका। मराठा साम्राज्य के सैन्य नेतृत्व से जुड़ा। उदाहरण, सिंधिया परिवार, ग्वालियर के शासक। ठाकरे, ठाकरे। अर्थ, गुजराती मूल का उपनाम ठाकोर, नेता से लिया गया। प्रसिद्धि। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे। पवार, पवार। अर्थ, राजपूत मूल का उपनाम प्रतिहार से व्युत्पन्न। राजनीतिक प्रभाव। शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। मोरे, मोर। अर्थ, मूल रूप से योद्धा समुदाय। इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख सहयोगी। साउंके, सालुंके। अर्थ, कुशल योद्धा या शिल्पकार। विशेषता। मराठा सेना में विशेष भूमिका। चव्हाण, चवान। अर्थ, राजपूत वंश से संबंधित। प्रसिद्ध व्यक्ति यशवंतराव चव्हाण, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। तेंदुलकर, तेंदुलकर। अर्थ, तेंदुल, एक प्रकार का पेड़ से जुड़ा हुआ। प्रसिद्धि। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट लीजेंड। उपनामों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। जाति व्यवस्था का प्रतिबिंब। अधिकांश उपनाम जाति आधारित हैं, जैसे ब्राह्मण उपनाम देशपांडे, जोशी या मराठा उपनाम पवार, शिंदे। ऐतिहासिक गौरव। कई उपनाम मराठा योद्धाओं की विरासत को संजोते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य। आज उपनाम शैक्षणिक, राजनीतिक और पेशेवर पहचान का हिस्सा हैं। रोचक तथ्य। बौद्ध उपनाम। महाराष्ट्र के कुछ बौद्ध समुदायों ने अम्बेडकरवादी उपनाम अपनाए हैं, जैसे खोबरागड़े या वाघमारे। शहरी बदलाव। मुंबई जैसे महानगरों में लोग अब जातितस्त उपनाम जैसे कुमार भी अपना रहे हैं। निष्कर्ष। महाराष्ट्र के उपनाम केवल नाम नहीं हैं, बल्कि ये राज्य के इतिहास, संघर्ष और सामाजिक संरचना की जीवंत कहानियां हैं। आज भी ये उपनाम लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ते हुए आधुनिक भारत की गतिशील पहचान को दर्शाते हैं। असर एजुकेशन से जुड़े। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल असर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, जहां हम भारत की संस्कृति, इतिहास और शिक्षा से जुड़े रोचक विषयों पर वीडियो बनाते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना उपनाम लिखें। लेखक असर एजुकेशन टीम। स्रोत महाराष्ट्र सरकार के ऐतिहासिक अभिलेख, जनगणना रिपोर्ट्स और सामाजिक अध्ययन। हैशटैग। यह आर्टिकल असर एजुकेशन के YouTube वीडियो के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने के लिए उपयुक्त है। वीडियो स्क्रिप्ट में इन बिंदुओं को विस्तार से कवर किया जा सकता है।